हेलो व्यूवर्स, आप सभी देखने वालों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बेस्ड है फॉलिंग क्रिस्टल सैंड सिमुलेशन का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस फॉलिंग क्रिस्टल सैंड के बीच में, प्रोग्राम के बीच में आप ब्लॉकेज का इस्तेमाल करेंगे। ब्लॉक का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सैंड जब नीचे की ओर गिर रहे थे उसके पाथ में मैंने ब्लॉकेज का इस्तेमाल किया है, ब्लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से सैंड सीधा न गिरने के बजाय वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए नीचे की ओर ड्रॉप हो रहा है। तो ये किस तरह से हम अपने प्रोग्राम में इस कोड को ऐड करेंगे, पूरे चीज़ों को मैं आपको पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं दोस्तों कि मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी देखने वालों का मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंटल वीडियोस लाता रहता हूं। मैं बेसिकली दोस्तों एक्सेल वीबीएस रिलेटेड कोड में करता हूं। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही होगा बेसिकली कि मैं गेम से रिलेटेड वीडियोस, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। और अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार विजिट करके देखिए, हो सकता है आपके काम का वीडियो मेरे चैनल पर ही अवेलेबल हो। एक बार जाकर देरी न करते हुए आज के वीडियो में शुरू करता हूँ। चलिए दोस्तों, एक बार मैं प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने क्लियर कर दिया था कि किस तरह से आप शेप का इस्तेमाल से फॉलिंग सैंड का जो प्रोग्राम है वो आप बनाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि शेप जो है अलग अलग कलर के नीचे की ओर ड्रॉप हो रहे हैं, और ये ड्रॉप होने का इसका जो एल्गोरिदम है इसे भी मैंने पार्ट 1 में क्लियर कर दिया है। तो अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो सजेशन यही है कि सबसे पहले पार्ट 1 ऊपर जो मैंने आई बटन में मैंने इसका लिंक दे दिया है पार्ट 1 का, आप उसे जाके चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने एटलीस्ट 95% कोड को क्लियर कर दिया है। तो पार्ट 2 तभी आपको समझ आएगा जब आप पार्ट 1 को देख लें, ठीक है। और फिलहाल मैं फिर भी एक बार आपको कोड दिखा देता हूँ। जो ये प्रोग्राम रन हो रहा है इसमें सबसे पहले तो शेप को वो बना रहा है ना, शेप यानी कि सैंड बना रहा है, सैंड पार्टिकल को वो डेवलप कर रहा है। और डेवलप करने के लिए मैंने शेप का जैसे इस्तेमाल किया है, रेक्टेंगल शेप का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू यानी रेक्टेंगल शेप के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होता है, तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू 1 का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो MSO शेप रेक्टेंगल नाम से भी आप इसे लिख सकते हैं, या तो आप नाम लिखिए या तो उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड जो सैंड है उसमें किस तरह का एल्गोरिदम, मतलब वो किस लॉजिक को फॉलो करते हुए नीचे की ओर ड्रॉप हो रहा है, वो उसका कोड मैंने सेलेक्ट कर दिया है। डू वाइल लूप के अंदर है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है। और इसका एल्गोरिदम आपको देखना हो तो पार्ट 1 में आपको दिख जाएगा, ठीक है। और हर सैंड जब लास्ट तक वो ड्रॉप हो जा रहा है तो उसे मैं एरे में स्टोर भी कर रहा हूँ, ताकि जो नेक्स्ट सैंड है वो उस पाथ को ट्रैक करे कि सैंड वहाँ पे है या नहीं, ग्रिड को ट्रैक करे कि सैंड वहाँ पे है या नहीं, अदरवाइज वो वहाँ पे वो ड्रॉप हो। तो इसके लिए मैं एरे में भी सेल का जो ग्रिड का जो एड्रेस है उसे मैं पुट कर रहा हूँ, एड्रेस को नोट कर रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट जो सैंड है वो उसे चेकआउट करे और देन ब्लैंक ग्रिड में ही वो अपने आप को प्लेस करे, ठीक है। तो प्रोग्राम इस तरह से है। और फिलहाल तो मैं इस प्रोग्राम को अभी ऑफ करता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा, जैसे कि आज का जो वीडियो है ब्लॉक से रिलेटेड है। ब्लॉक मतलब ये ब्लॉक क्या है, इस प्रोग्राम में ब्लॉक का क्या इस्तेमाल करेंगे, क्यों करेंगे, मैं उन चीज़ों का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा ब्लॉक को भी समझ लेते हैं कि ब्लॉक है क्या, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ग्रिड बना हुआ है और ग्रिड में ऑलरेडी नीचे सैंड तीन ड्रॉप हो चुका है। अब मैं इसमें ब्लॉक का इस्तेमाल करूँगा, ब्लॉकेज। आप देख पा रहे हैं कि येलो कलर में तीन ग्रिड में मैंने येलो कलर में ब्लॉकेज को इंडिकेट किया हुआ है, यानी कि तीनों ग्रिड आपका ब्लॉक किया है मैंने। और अगर इस बार मैं इस पे सैंड ड्रॉप करता हूँ तो वो क्या करेगा कि सामने का ग्रिड ऑलरेडी एल्गोरिदम के थ्रू क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले वो सामने का ग्रिड चेक करेगा। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले वो चेक करते हुए आया नीचे तक, और उसे जहाँ पे
ब्लॉकेज मिला वो वहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज करके फिर से वो आगे अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली सामने का ग्रिड चेक किया। चेक करने के बाद भी उसे फिर से उसे वो ब्लॉकेज मिला तो फिर से उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया और फिर से वो सामने का ग्रिड चेक किया और उसे इस बार ब्लैंक मिला तो वो अपना जो मूवमेंट है आगे कंटिन्यू रखा। और उसी तरह से नीचे उसे सेंड मिला तो इसलिए उसने इस बार भी अपना डायरेक्शन चेंज करके फिर आगे अपना मूवमेंट को कंटिन्यू रखा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि ब्लॉकेज क्या है? ब्लॉकेज का मतलब ये है कि जिस तरह से सेंड ये ट्रैक कर रहा है कि उसके सामने का ग्रिड में कोई दूसरा सेंड है या नहीं, राइट में है या नहीं, या लेफ्ट में है या नहीं, वो क्या किया कर रहा है कि ट्रैक कर रहा है। ट्रैक किस तरह से कर रहा है? जैसे कि मैंने बताया था कि एरे में मैं पूरे ग्रिड के एड्रेस को मैं स्टोर कर रहा हूँ, मैं उन्हीं ग्रिड के एड्रेस को स्टोर कर रहा हूँ जिसमें कि ऑलरेडी सेंड है। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं उन्हीं ग्रिड के एड्रेस को स्टोर कर रहा हूँ जिसमें कि सेंड है, ठीक है। और इस एड्रेस को पहले सेंड चेकआउट कर रहा है, देन उसके बाद वो अपने आगे के मूवमेंट को उसके अकॉर्डिंगली अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे मेरा ब्लॉकेज के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। बस फ़र्क इतना है कि मैं ब्लॉकेज को मैं जो ब्लॉक कर रहा हूँ जिन ग्रिडों को उसको मैं पहले से एड्रेस पे मैं स्टोर कर ले रहा हूँ, एरे में मैं पहले से स्टोर कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो ये स्टोर हम किस तरह से करेंगे और कैसे वर्क करेगा ये मैं अब आपको बताता हूँ। अब सीधे कोड में आते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको फाइल भी दिखे और प्लस कोड भी दिखे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं प्रोग्राम, जो स्क्रीन पे प्रोग्राम देख रहे हैं यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ब्लॉक हो, है ना, बीच में रास्ता को मैं ब्लॉक करूँगा ताकि सेंड को अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़े, ठीक है। तो इससे कैसे करेंगे हम? इसे करने के लिए मुझे यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि मैं टॉप और लेफ़्ट कैलकुलेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने तीन लेफ़्ट डायरेक्शन से मैं सेंड को ड्रॉप कर रहा हूँ। एक है 200, ये आपका लेफ़्ट मार्जिन है ना 200, और ये आपका हो गया 300 और ये हो गया 400, यानी कि 200 से लेकर 400 तक का एरिया ये एक मेजर हो गया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसे मैं ब्लॉक करूँ, ठीक है। इसे मैं अब कोड में लिखता हूँ कैसे मैं ब्लॉक करूँगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मैं इंटर करता हूँ, ठीक है। मैं एक लूप ले लेता हूँ फॉर जे इज इक्वल टू जे नहीं मैं लेफ़्ट लूँगा ना, मैं लेफ़्ट यानी कि एल मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। ये एक्चुअली मेरा लेफ़्ट मेजरमेंट रहेगा। एल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ये लेफ़्ट डायरेक्शन है ना 180, मैंने जैसे बताया 200 से लेकर 400, तीसरा सेंड 400 में है तो मैं 180 से लेकर 420 तक मैं इसे चलाऊँगा, 180 टू 420 तक मैं इसे चलाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट एल, ओके। क्यों चलाऊँगा? ताकि मैं यहाँ पे सेप मैं ऐड करूँगा। अब मैं सेप ऐड करूँगा जो कि मेरा ब्लॉकेज को इंडिकेट करेगा। तो मैं सेप कैसे ऐड करूँगा? सेप ऐड करने के लिए मुझे यहाँ WS मेरा वर्कशीट 5 हो गया, SHAPS सेप्स ऐड सेप, रेक्टेंगल शेप का इस्तेमाल करूँगा मैं 1, और जो लेफ्ट रहेगा वो आपका मेज़रमेंट 180 से स्टार्ट करेगा वो ब्लॉक करना, ठीक है। टॉप क्या रहेगा? टॉप दे देते हैं अभी 80 कर देता हूँ, ये मैं 80 लगभग ले लेता हूँ। टॉप जो लेंथ है 80 ले लेता हूँ, ओके। विड्थ और हाइट क्या ले लूँ, मतलब उसका क्या रहेगा विड्थ और हाइट। यहाँ जैसे हमने 10-10 का इस्तेमाल किया था उसमें ज़रूरत है नहीं उतना, तो मैं एक काम करता हूँ 10 और 3 ले लेता हूँ,
ओके, मैं अब इस लूप को एक बार चला के देखता हूँ काम करता है नहीं। देखिए ये मैंने ब्लॉक किया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, ध्यान दीजिएगा 180 से लेकर 420 तक मैंने ब्लॉक किया हुआ है ना। ये अभी सिर्फ मैंने सेव डाला है, अभी इसे एरे में स्टोर भी करना होगा ताकि सेंड ट्रैक आउट कर सके कि हाँ ये ब्लॉक है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे अपना डायरेक्शन चेंज करना है। ठीक है, अभी ये सिर्फ मैंने सेव ऐड किया है। ठीक है, तो इसे मैं ऑफ करता हूँ। सेव ऐड किया है लेकिन इसे मुझे एरे में भी स्टोर करना होगा। तो एरे क्या है, हमारा पार्टिकल्स है। इसे कॉपी करता हूँ, पार्टिकल्स। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल इस्तेमाल करूँगा, वो रहेगा ब्लॉकेज। ओके, ब्लॉकेज रहेगा और ब्लॉकेज में मैं स्टोर करूँगा, जैसे कि मैं वैल्यू एरे में क्या स्टोर कर रहा हूँ, टॉप और लेफ्ट की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टॉप एंड लेफ्ट की वैल्यू मैं स्टोर करूँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टॉप की वैल्यू क्या दूँ मैं टॉप की जो वैल्यू है मैं ऊपर इंडिकेट कर देता हूँ। टॉप में चाह रहा था 80, तो मैं यहाँ एक डायरेक्ट में टॉप लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं वेरिएबल का डायरेक्ट इस्तेमाल करूँगा, टॉप और लेफ्ट। ओके, अब ये मेरा स्टोर होगा, लेकिन ये अभी सबसे पहले जीरो एरे पे स्टोर होगा, 0 एलिमेंट पे स्टोर होगा ब्लॉकेज। लेकिन ये इंक्रीज भी होना चाहिए ताकि सभी एलिमेंट पे ये वैल्यू को स्टोर करे। ठीक है, +1 है ना। ठीक है, ये क्या करेगा, ये लूप चलेगा। जब भी ये लूप चलेगा एरे 0 1 2 3 ऐसे इंक्रीज होता जाएगा और इंक्रीज होते साथ ही वो जो टॉप और लेफ्ट वैल्यू है उसको स्टोर करेगा। लेफ्ट वैल्यू टॉप में जो मैंने इंडिकेट कर दिया फॉर लूप में, ये स्टोर करेगा और टॉप वैल्यू मैंने फिक्स कर दिया 80। ठीक है, ये इसे स्टोर करेगा। ठीक है, ये स्टोर करने के बाद अब इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, अब इसको यूटिलाइज करेंगे हम आगे की ओर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं एक्चुअली एरे में स्टोर कर रहा था। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वो ब्लॉकेज एरे में जहाँ तक वो स्टोर हो गया है, यानी कि मान लीजिए 6 से 7 अगर वो वैल्यू स्टोर करता है तो उसके बाद 9 से वो स्टार्ट करेगा नेक्स्ट आगे के वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो इसे मैं एक बार रन करके देखता हूँ। ठीक है, मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ क्या होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ब्लॉक सही तरीके से हुआ है। इसे मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ दोस्तों। 80 आपका बहुत ऊपर हो जा रहा है, 80 100 करूँ तो चलिए 100 में थोड़ा नीचे आएगा वो ग्रिड। हाँ, थोड़ा नीचे है। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, ब्लॉक सही से ट्रैक हो पा रहा है और गौर कीजिएगा कि जहाँ पे ब्लॉक नहीं है सेंड वहाँ से नीचे ड्रॉप हो रहा है, लेकिन बाकी मैंने 180 से लेकर 420 तक मैंने पूरा रास्ता मैंने ब्लॉक किया हुआ है। इसे मैं कोड में दिखा देता हूँ। 180 से लेकर 420 तक मैंने पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि सेंड का जो पाथ है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेंड 10/10 की कैलकुलेशन में वो ड्रॉप हो रहा है, यानी कि मैं जो ये रिजर्व कर रहा हूँ 180 to 420, ये सभी 180, 181, 182, 183 हर पॉइंट को वो स्टोर कर रहा है एरे में। लेकिन ये हर पॉइंट में हमारा सेंड मूव नहीं कर रहा है, हमारा सेंड 10/10 में मूव कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसा प्रोग्राम में पहले बताया था पार्ट 1 में कि सेंड को हम 10/10 में हम मूव कर रहे हैं।
तो इतने सारे वैल्यू को एरे में स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम स्टेप 10 में इंक्रीज़ कर लेंगे, यानी कि 180 के बाद 190, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट को एरे में स्टोर करेंगे जिनमें से सेंड मूव होगा, है ना। अननेसेसरी पॉइंट्स को स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी वर्क आपका परफेक्ट करेगा, ये सही वर्क करेगा। तो मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। ध्यान दीजिए, अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया होगा। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने प्रोसेस को थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था इस प्रोग्राम का, क्योंकि अननेसेसरी एरे वो स्टोर कर रहा था। जिस पॉइंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है मैं उस पॉइंट को भी स्टोर कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 10/10 बहुत सारे एरे को मैं स्किप करके बाकी प्रोग्राम को मैंने आगे रन किया, है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ब्लॉक परफेक्टली वर्क कर रहा है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि ब्लॉक जो हुआ है यहाँ पे, इसे हम 150 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक बार रन करके देखता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या किया कि 180 से लेकर मैंने 420 तक का जो लिफ्ट आपका जो मेजरमेंट है वहाँ पे मैंने ब्लॉकेज लगा दिया है। और ये टॉप से कितना हाइट है, ये टॉप से मैंने ले लिया है, अभी मैंने 150 लिया है। इसे मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। 150 लिया हुआ हाइट, और लेफ्ट जो है 180 से लेकर 420 तक उसने ब्लॉक किया है रास्ता, और इसे मैं एरे में स्टोर कर ले रहा हूँ ताकि वो इससे भी ट्रैक आउट करता रहे, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लॉक है, अब किसी भी पॉइंट पे आप इसे बना सकते हैं। जैसा कि मैं इसे अभी स्टॉप करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो 180 से लेकर 220 तक का एरिया को वो ब्लॉक करे, ठीक है। मैं अब इसे रन करता हूँ। ध्यान दीजिए, मैंने क्या दिया, अब 180 से लेकर 220 तक का जो एरिया है, जो ग्रिड है, उसे मैंने ब्लॉक किया हुआ है। यानी कि ब्लॉक आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे गेम डेवलपर को इस तरह से ग्रिड को ब्लॉक करना होता है ताकि उनका प्रोग्राम और भी अट्रैक्टिव हो जाए और भी इंटरेस्टिंग बने, है ना। तो इस तरह से ब्लॉक करने की रिक्वायरमेंट हमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मैं ब्लॉक करने का तरीका एक और बताता हूँ आपको, कैसे कर सकते हैं आप। जैसे ये मैंने सिंगल ले लिया, डबल ले लिया, है ना। जैसे कि मैंने पहले क्या लिया था, 420 लिया था, ठीक है। इसे मैं एक बार फिर से रन करता हूँ, 420 तक ये ब्लॉक हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो सीन ड्रॉप हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने जो एक साथ 180 से लेकर 420 तक मैंने रास्ता को ब्लॉक किया है, मैं चाह रहा हूँ बीच में इसे ब्रेक करना चाह रहा हूँ, तोड़ना चाह रहा हूँ, है ना। तो बीच से मैं इसे ब्रेक कैसे करूँगा, इसे मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है। इसे करने के लिए मैं इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करूँगा। इफ़ कंडीशन क्या रहेगा, इफ़ आपका लिफ्ट, हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट मेजरमेंट ले रहे हैं, ओके, ठीक है। इफ़ मैं नॉट का इस्तेमाल करूँगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिखा, इफ़ नॉट L इक्वल टू, तो नियर अबाउट ये कितना होगा, 180 से लेकर 220, मैं 220 ले लेता हूँ, 220, ओके। या L इक्वल टू, उसके बाद ये लास्ट क्या था, 400 तक था, यानी कि 330, ठीक है। देन एंड इफ, ओके। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं 220 और 330 के रास्ते को, जो ये लेंथ है, ये लिफ्ट जो मेजरमेंट है, इसे मैं स्किप करूँगा, ठीक है। कैसे स्किप करूँगा, ध्यान दीजिए, मैंने जो कोड लिखा है इसे मैं अब रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने 2 रास्ते को स्किप करके बाकी के रास्ते को मैंने ब्लॉक किया हुआ है। 2 रास्ते कौन कौन से थे, जिसका लेफ्ट मेजरमेंट था 220 और दूसरा क्या था, 330। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ये सीन ड्रॉप हो रहा है तो इस जो स्किप किए हुए रास्ता है उसमें से वो ड्रॉप नीचे की ओर
आ जा रहा है, यानी कि ये रास्ता उसके लिए ओपन है, खाली है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये लॉजिक का इस्तेमाल मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह से अपने प्रोग्राम में किसी भी पॉइंट में रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर ओपन भी कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो ये सेंड का प्रोग्राम, फॉलोइंग सेंड का प्रोग्राम आपका वर्क करेगा। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि परफेक्टली वो इस खाली छोड़े हुए रास्ते से भी सेंड ड्रॉप हो रहा है। गौर कीजिए आप, है ना, यहाँ पे खाली छोड़े हुए रास्ते से ही ड्रॉप हो रहा है। बाकी के जितने एरिया में मैंने ब्लॉक किया हुआ रास्ता, वहाँ पे वो सेंड नहीं जा पा रहा, वहाँ से ब्लॉक हो जा रहा है वहाँ। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल सा किसी भी पॉइंट पे आप सेंड को ब्लॉक करके अपने प्रोग्राम को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है, बहुत सारे गेम डेवलपर ऐसे होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सेंड सिमुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे गेम बने हुए हैं, और इसमें से कुछ गेम जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि उन्होंने इस तरह के ब्लॉक का इस्तेमाल किया हुआ है, और ब्लॉक का इस्तेमाल करके वो अपने गेम को कितना अट्रैक्टिव बनाया है उन्होंने। तो आप भी इस तरह से ब्लॉक का इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम को आप और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी सेंड सिमुलेशन का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद।